हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में यारों में खूब शेयर करना। मेरा आज का टॉपिक वॉइस का प्रैक्टिस सेट है। गाइस, आज मैं आपको सभी टेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा और सभी टेंस का पेसिव फॉर्म का हम लोग पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ लिखे हैं कि एक्टिव फॉर्म है। ये जो है हमारा एक्टिव फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और पेसिव फॉर्म देखिए क्या होता है, एम इज आर वी थ्री। आप जान रहे हो, आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, और ही सी इट और नेम के साथ इज लगता है, और दे के साथ आर लगता है। ठीक है, अब आइए हम जरा इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, एक्टिव में हमारा ही हेल्प्स मी। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, मी किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। आप इसका ऐसे कीजिएगा तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में। जब ये ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदलना है, यानी ये मी है ना, तो मी का क्या हो जाएगा? आई होगा। ठीक है, और आई के साथ क्या लगेगा? एम लगता है, आई एम। और हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। हेल्प्ड बाय। अब ये जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। समझ रहे हैं? तो क्या कीजिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदलना है। ये मी का आई होगा, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। फिर वर्ब का तीसरा रूप हेल्प लिखिएगा, फिर बाय दीजिएगा, और ही नॉमिनेटिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। ठीक है भाई, ये दूसरा देखिए, आई हेल्प यू। यू ऑब्जेक्टिव केस में है, और यू का नॉमिनेटिव केस भी यू होता है, और यू के साथ आपका आर लग जाएगा। ठीक है, और हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाय लगाइए, और ये आई जो है इसका क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे समझिए, एक्टिव ये है, सी टीचेज यू। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो इसका पेसिव जब आप बनाइएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट कीजिए। तो यू का तो यू होगा, यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। और टीच का भी थ्री होता है टॉट बाय, और सी का क्या होगा? हर होगा ऑब्जेक्टिव केस। ये नॉमिनेटिव केस में है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। अब आइए यहाँ हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आते हैं। इसका एक्टिव फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट जोड़ एम इज आर, वर्ब में आई एन जी जोड़ ऑब्जेक्ट, और इसका पेसिव फॉर्म बनाइएगा तो एम इज आर तो लगेगा ही, और एक्स्ट्रा में बिंग लग जाता है इसमें। अब देखिए, जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? ए मैंगो, और इसके साथ तो इज लग जाएगा ना, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या होगा? बिंग लग जाएगा। आप इसमें बिंग लगाइए, बिंग। और वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? ईटन यहाँ, और बाय आई का क्या हो जाएगा? मी, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। अब देखिए, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो ये देखिए, सॉन्ग्स को पहले कीजिए, और इसके साथ तो आर लगेगा, और एक्स्ट्रा में क्या लगता है? बिंग लगता है, तो यहाँ बिंग लग जाएगा। ठीक है, और सिंग का तीसरा रूप क्या होगा? सिंग संग संग बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा, तो देम लगा दीजिए। अब देखिए, यहाँ क्या है? ही इज हेल्पिंग हिज मदर। ये हिज मदर को आगे कीजिए, सब्जेक्ट बनाइए, हिज मदर है। अब इसके साथ तो इज लगेगा। अब इसके में एक्स्ट्रा क्या लगता है? ये एक्स्ट्रा लगता है हम लोग का ये बिंग। ये बिंग जोड़ना है आपको, बिंग। ठीक है, और हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है? हेल्प्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। अब फ्रेंड्स, हम इसको जरा साफ कर रहे हैं। अब देखो गाइस, हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। इसका क्या होता है? एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट हैव या हैज भी थ्री ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म करोगे तो हैव या हैज बीन जोड़ भी थ्री। अब देखो, हम प्रैक्टिस करते हैं इसका। एक्टिव में मेरा क्या है? आई हैव फिनिश्ड द वर्क। पहले लिखते हैं द वर्क, द वर्क।
अब इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज, द वर्क हैज, और इसमें क्या लग जाएगा, बीन, द वर्क हैज बीन, और V3 क्या हो जाएगा इसका, फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए। ही हैज बीटन राम, तो पहले राम होगा, नाम है तो इसके साथ हैज लगेगा ना, हैज, लेकिन क्या लग जाएगा, बीन, बीन, और V3 तो इसका दिया ही है, बीटन, बीटन बाय, और ही का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम। अब आइए हम बढ़ते हैं इस टेंस के तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सब्जेक्ट हैव या हैज जोड़ बीन जोड़ भर में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट, ये इस फॉर्म में एक्टिव में रहेगा। अब पेसिव फॉर्म बनाइएगा तो हैव हैज बीन, इसमें सिर्फ बिंग लग जाएगा और सब कुछ वही रहेगा। देखिए अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए ये जो फॉर ईयर्स है, ये जो समय रहेगा इसको आप बाद में दीजिएगा, इसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, अब आइए देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और द रिचर्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द रिचर्स पहले लिखिए, द रिचर्स, द रिचर्स। ठीक है, अब इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन, हैज बीन। ठीक है, और इसमें क्या लगता है, देखिए इसमें आपका लगता है बिंग, हैज बीन बिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर्ब क्या है, डू है, तो डू का क्या था, डू डिड डन, यहाँ हो जाएगा डन, डन V3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बाय, और दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम, दे का क्या हो जाएगा, देम, और तब आप समय दीजिए लास्ट में, ये जो हम घेर कर रखे ये समय जो है ये बाद में दीजिएगा इसे, फॉर ईयर्स, ऐसे इसका यूज कम होता है। अब चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ आते हैं। इसका देखिए एक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट V2 जो ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव फॉर्म बनाइएगा तो वाज या वेयर लगेगा और V3। ठीक है, जैसे देखिए एक्टिव फॉर्म में क्या है, आई एट ए मैंगो, तो ये ए मैंगो को पहले बना कीजिए, यानी सब्जेक्ट बना दीजिए, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ए मैंगो, और इसके साथ वाज लगेगा ना तो वाज लगाए। अब एट, इसका V3 क्या हो जाएगा, ईटेन, बाय लगाइए, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। अब देखिए एक्टिव में क्या, आई एट 4 मैंगोज, तो ये 4 मैंगोज को सब्जेक्ट बनाइए, 4 मैंगोज, 4 मैंगोज। अब देखिए इसके साथ वास तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि एक मैंगो तो नहीं है, 4 मैंगो, इसलिए वेयर लग जाएगा। ठीक है, और इसका V3 क्या हो जाएगा, ईट का V3 ईटेन, और बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, फुल स्टॉप मारिए। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म इस तरह से होगा, सब्जेक्ट वाज या वेयर भर में आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव फॉर्म आप ऐसे बनाइएगा, वाज और वेयर जो इसके साथ बिंग लगेगा और बाकी तो सब वही होगा। अब जैसे देखिए ही वाज टीचिंग मी, ये मी ऑब्जेक्टिव केस में, इसका नॉमिनेटिव केस बनाइए, मी का क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा आपका, वाज, आई के साथ वाज लगेगा ना, और फिर क्या लगता है इसमें, बिंग, आई वाज बिंग, बिंग, और भाग में देखिए यहाँ टीच है तो क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट बाय। अब देखिए यहाँ ही नॉमिनेटिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, तो हिम लगाइए। अब देखिए ये एक्टिव में क्या है, सी वाज वेक्सिंग हिम, ये देखिए हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, हिम का ही होगा, और ही के साथ तो वाज लगेगा ना, और इसके साथ में क्या लगता है, ये बिंग, ये बिंग को जोड़िए, बिंग, और वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, वैक्स का, वैक्स्ड, वैक्स्ड बाय। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा, सी का हर होगा। अब गाइस हम जरा इसको क्लीन कर रहे हैं। अब आइए हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। इसका एक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट हैड जोड़ V3 जो ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, हैड बीन, यहाँ हैड के साथ बीन लग जाएगा V3। अब देखिए एक्टिव में क्या है, आई हैड रिटर्न द लेटर, तो देखिए द लेटर पहले देंगे, द लेटर। ठीक है, द लेटर दिए। अब नाम है, इसके साथ सब में तो हैड ही लगता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन, द लेटर हैड बीन। अब देखिए ये तो V3 में है, ये है रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए एक्टिव फॉर्म में क्या है, आई हैड फिनिश, आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस। एक मिनट गाइस, अब देखो हमारा क्या है, आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस। अब देखो पहले हम लिखेंगे द पुलिस, द पुलिस, ठीक है, द पुलिस। अब यहाँ क्या है, इसके साथ क्या लग जाएगा, हैड बीन, द पुलिस हैड बीन, हैड बीन इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। अब बाय आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसका एक्टिव फॉर्म में होगा सब्जेक्ट हैड बीन जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, हैड बीन बीइंग लग जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ एक्टिव में है द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर ईयर, ये फॉर ईयर्स को आप भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ हिम है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा ही, और इसके साथ क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा ना, ही हैड बीन और बिंग लग जाएगा, इसमें बिंग लग जाता है, ही हैड बीन बिंग। अब यहाँ देखिए फॉलोइंग है, इसका भीतरी क्या हो जाएगा, फॉलोड, फॉलोड, ठीक है। अब देखिए आप बाय द पुलिस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, अगर मन है आपका तो बाय द पुलिस दीजिए, नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ये टाइम दे दीजिए फॉर ईयर्स, ठीक है। यानी आप बाय द पुलिस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेगा तो कोई हर्जा नहीं। आइए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस पर आते हैं। इसका एक्टिव फॉर्म देखो क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल, V1 जो ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, शैल या विल, इसमें बी लग जाएगा और V3। अब आइए समझते हैं इसको, आई शैल हेल्प यू। अभी देखिए ये यू पहले लिखेंगे, अब यू के साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा, तो विल लगेगा, यू के साथ विल लगेगा, लेकिन यहाँ बी लग जाएगा, यू विल बी। और हेल्प का भीतरी क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी होगा, यहाँ फुल स्टॉप दीजिए। अब एक्टिव में देखिए सी विल टीच मी, ये मी तो ऑब्जेक्टिव केस में, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा, और आई के साथ तो शैल लगता है ना, आई शैल, और शैल यहाँ क्या लग जाएगा, बी जुड़ जाएगा, आई शैल बी। और टीच का भीतरी क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट, ठीक है। अब बाय, और सी नॉमिनेटिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, ठीक है। अब इसको हम जरा क्लीन करते हैं गाइज। अब आइए हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। इसका एक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट शैल या विल जोड़ बी जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म इसका हो जाएगा शैल या विल बी जोड़ बिंग जोड़ भीतरी। अब देखिए एक्टिव में क्या है, दे विल बी हेल्पिंग अस, ये अस ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और वी के साथ तो शैल लगेगा, ठीक है, शैल और बी, और फिर क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा, बिंग। और हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प, हेल्प बाय, और देगा क्या हो जाएगा, डैम, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, इसमें एक्स्ट्रा में बिंग लगेगा। अब देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, इसका एक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट शैल या विल जोड़ हैव जोड़ भीतरी जोड़ ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा शैल या विल हैव बीन जोड़ भीतरी। अब देखिए एक्टिव फॉर्म में क्या, आई शैल हैव रिटन द बुक, ये देखिए द बुक है, ठीक है, द बुक। अब इसके साथ तो विल लगेगा ना, विल हैव बीन, ठीक है। अब इसका वर्ब क्या है, रिटर्न, तो ये है रिटर्न बाय, और आई का क्या होगा, द बुक विल, यहाँ विल हैव बीन रिटर्न बाय, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। इसका क्या है, एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट शैल या विल जोड़ हैव जोड़ बीन जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, शैल या विल जोड़ हैव जोड़ बीन जोड़ बिंग जोड़ भीतरी। अब यहाँ क्या है, वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द फोर्ट फॉर 5 ईयर्स। ये जो समय है इसको आप बाद में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ द फोर्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाइए, क्या हो जाएगा, द फोर्ट, द फोर्ट। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, विल लगेगा, तो विल क्या हो जाएगा, विल हैव बीन बिंग, ठीक है, विल हैव बीन बिंग।
अब यहाँ देखिए बिल्डिंग है, इसका V3 क्या हो जाएगा, बिल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ बाय क्या हो जाएगा, बाय, V का क्या हो जाएगा, अस, और उसके बाद आप लिखिए ये समय, और 5 ईयर्स, ठीक है। अब गाइस हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं और आप इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसका पैसिव फॉर्म लिखिएगा। हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, आप इसको कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आप इसका कमेंट कीजिएगा और रिप्लाई दीजिएगा। ये चेंज इनटू पैसिव फॉर्म, ठीक है। आई टीच यू, आई टीच यू। दूसरा है वी हेल्प्ड मी, और तीसरा हम दे रहे हैं सवाल कि ही विल ईट ए मैंगो, ही विल ईट ए मैंगो। और चौथा सवाल दे रहे हैं गाइज कि राम वाज राइटिंग ए लेटर। हम आपको 4 सेंटेंस दे रहे हैं, आप चारों का एक एक फॉर्म में, 4 फॉर्म में एक एक फॉर्म में चेंज इनटू पैसिव फॉर्म कीजिएगा। आई टीच यू एक्टिव फॉर्म में इसका पैसिव कीजिएगा। वी हेल्प मी ये एक्टिव फॉर्म में इसका पैसिव कीजिएगा। ही विल ईट ए मैंगो एक्टिव फॉर्म में इसका पैसिव कीजिएगा। राम वाज राइटिंग ए लेटर है, ये एक्टिव फॉर्म में, आप इसको पैसिव में कीजिएगा। तो आई होप गाइस आप आज के प्रैक्टिस वीडियो को बढ़िया से समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।